हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आप सभी को एमजेटी परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर हम लोग। आज है 14 मार्च और 14 मार्च को गणित दिवस मनाया जाता है। हालांकि आज आप लोग तो होली मनाएंगे। चलिए फिलहाल 14 मार्च के करंट अफेयर जितने भी बनेंगे उसको आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, लेकिन कल का करंट अफेयर पहले रिवाइज कर लेते हैं क्या हो रहा है। तो कल का करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। इसके अलावा IQ एयर की रिपोर्ट निकली। इसमें वायु प्रदूषण के मामले में भारत रहा 5वां सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित देश और शहरों में तो टॉप किया है। इसके अलावा भारत ने उन्नत युद्ध टैंक इंजन के लिए रूस के साथ समझौता किया है 248 मिलियन US डॉलर का। भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर एक्सरसाइज हुआ। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में लापता लेडीज ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता हुआ है। इसके अलावा भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आतंक देश है। यूक्रेन के बाद पहले स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। इसके अलावा भारत ने हरियाणा में 31 मार्च 2025 तक जींद सोनीपत मार्ग पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का लॉन्च करने का घोषणा किया हुआ है। इसके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा बन गए हैं ICC के सबसे ज्यादा फाइनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी। वेब 3 डेवलपर हब बनने का लक्ष्य भारत 2028 तक रखा है। ये टॉप 9 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए होली का ऑफर तो सब देते हैं, टेक्स्ट बुक ने भी दिया हुआ है। और ये ऑफर जिसके तहत मात्र 395 में आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है, ये आपको होली तक ही मिलेगा। 13 और 14 मार्च तक ये ऑफर है। MJT कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो जो ईयरली वाला है वो मिल जाएगा 395 में। पास प्रो मैक्स वो आपको 483 में मिल जाएगा। और इसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है वहां से जाकर ले पाओगे। MJT कूपन कोड जरूर यूज करना जिससे आपको ये डिस्काउंट मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को यानी कि आज मनाया जा रहा है। 14 मार्च को देखो, इसे अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस या विश्व पाई दिवस भी कहते हैं। पाई की वैल्यू आप जानते हो ना, अगर आप मैथ पढ़ते होगे पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना। 3.14 में देखो, अगर 3 को हम लोग महीने का नाम ले ले, महीना इसे बोल दें, और ये जो है ये अगर दिन बोल दें, तो क्या ये मार्च महीना का 14 तारीख नहीं हो रहा है? यही तो यहाँ पर है ना। तो 14 मार्च को पाई दिवस भी मनाया जाता है, गणित दिवस भी मनाया जाता है, याद रहेगा। चलिए आगे। तो इस बार की थीम क्या है? थीम है मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग और गणित यानी STEM क्षेत्रों में गणित की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, ये तो विश्व गणित दिवस हुआ। भारत में क्या मनाया जाता है ऐसा? हाँ, भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती पर। रामानुजन जी की जयंती पर, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो अब तक आए हैं उनका रिवीजन करेंगे। जैसे 1 मार्च को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 7 मार्च को जन औषधि दिवस। अब देखो, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, तो इसका राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? ये 4 मार्च से 10 मार्च तक, यहाँ पर नहीं दिया गया है, चलिए मैं ऐड करवा दूंगा। और जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया, तो 7 मार्च से 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया गया। तो 2 सप्ताह भी मनाया गया है, इसको भी नोट कर लेना। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस, 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस इस बार मनाया गया। इसके अलावा 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। क्लियर है? आगे, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेयर और पंच मिशन लॉन्च किया? तो स्पेयर X और पंच मिशन अभी लॉन्च किया है नासा ने। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। भारत में जैसे इसरो है सरकारी स्पेस एजेंसी, ऐसे वहां की जो गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है वो है नासा, अमेरिका की, है ना। बाकी प्राइवेट स्पेस एजेंसियां में तो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, ब्लू ओरिजन है अमेजन की, स्पेस एक्स है एलन मस्क की, है ना। लेकिन यहाँ पर नासा जो है इसने स्पेयरएक्स और लॉन्च किया है। स्पेयरएक्स जो है बेसिकली एक टेलीस्कोप है और ये स्टडी यूनिवर्स की ओरिजिन को बढ़ाएगा। इसका फुल फॉर्म भी है। क्या है फुल फॉर्म? स्पेयरएक्स का मतलब है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की हिस्ट्री को जानने के लिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये जानने के लिए। इपोच ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर,
तो ये रीआयोनाइजेशन, जो आयनाइजेशन की एक प्रक्रिया होती है आप जानते होंगे, वो और आईएस एक्सप्लोरर को ये जाकर एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो मतलब फुल फॉर्म भी इसके नाम से ही बना है। पंच की बात करें तो ये पोलारीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेली स्पेयर है। कोरोना कोरोना ये कोरोना वायरस चाइना वाला नहीं, कोरोना सूर्य की बाहरी परत को कहते हैं। तो उसका और हेलीस्फेयर का ये स्टडी करने के लिए ये वाला लॉन्च किया गया पंच। तो ये दो अभी मिशन लॉन्च किया गया, दो अंतरिक्ष मिशन है, नासा का है। अब इसमें स्पेस एक्स का फाल्कन रॉकेट यूज में लाया गया, क्योंकि ये जाकर के उनको सैटेलाइट को छोड़ेगा, ठीक है, अंतरिक्ष यानों को। अगला, ये पूरी डिटेल है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर देता हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में मिलती है ना। एमजेटी ऐप पर तो आपको मिलते ही है, लेकिन अगर आप जैसे रेगुलर हो तो आसान आपको पड़ेगा, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया करो। अगर आपको पुरानी पीडीएफ चाहिए तो एमजेटी ऐप पर जा करके सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो जहाँ भी आपको सुटेबल लगे वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो। पीडीएफ पूरा डिटेल वाली ली जाती है, हिंदी भी रहता है एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन रहता है ना। अब यहाँ पर टाइम ना बढ़े इसलिए केवल हिंदी में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। हम तमिलनाडु वाले नहीं हैं। चलिए, वैसे तमिलनाडु से याद आया कि कल उन्होंने आज बजट जो पेश करने वाले हैं उसका ट्रेलर लॉन्च किया था, और उसमें रूपी का सिंबल ही बदल दिया। मतलब जो रूपी का सिंबल है ये ना, ये पूरे भारत में जो कि एक्सेप्टेड है, इसको ही वो चेंज कर दिए, तमिल भाषा में लग दिए। तो वो कुछ भी कर रहे हैं। खैर, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, कल की वीडियो जाकर देखिए, उसको डिटेल में आप समझ पाओगे। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में सर्वाधिक मेडल किसने जीते हैं? खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ, और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होता है, 2 स्टेज में हर साल होता है, इस बार भी हुआ। इसमें सबसे ज्यादा मेडल जो आया है ये भारतीय सेना की टीम को आई है, सर्विसेज की टीम को। खेलो इंडिया विंटर गेम, जैसे शीतकालीन, जैसे ग्रीष्मकालीन खेल होता है ना, वैसे शीतकालीन खेल भी होता है, विंटर में होता है। शीतकालीन ओलंपिक्स भी होते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी होते हैं। तो शीतकालीन बेसिकली कराने का मतलब ये हुआ कि जो बर्फीले इलाके हैं उस पर खेल हों, है ना, उस टाइप के। तो अपने यहाँ उतने राज्य हैं नहीं, जम्मू कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा हुआ, सिक्किम वगैरह हो गया थोड़ा बहुत, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड का थोड़ा बहुत हिस्सा हो गया। इन्हीं हिस्सों पर है बर्फीली क्षेत्र, इसलिए उतना ये प्रचलित है नहीं अपने इंडिया में अभी तक, लेकिन अब धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं ना जहाँ पर वर्ष भर बर्फ ही ढकी रहती है, और वहां पर बर्फ पर बहुत सारे प्रकार के खेल खेले जाते हैं। भाई, लोग रहेंगे तो खेलेंगे भी, लड़ेंगे भी, मारेंगे भी। तो यहाँ पर जो खेल खेले जाते हैं बर्फीली इलाकों में, उनके लिए ओलंपिक होता है शीतकालीन वाला। तो हालांकि किसी देश को ये नहीं कहा जाता है कि तुम ग्रीष्मकालीन में खेलोगे, शीतकालीन में नहीं खेलोगे, मतलब जो मन है वो आए। ऐसे ही यहाँ पर भी जब यहाँ इवेंट होता है तो ये नहीं कहा जाता है केवल लद्दाख वाले ही खेलेंगे, केवल हिमाचल प्रदेश वाले ही खेलेंगे। महाराष्ट्र भी आ जाता है, इसके अलावा और भी राज्य आ जाते हैं खेलने, उनके खिलाड़ी आते हैं जो भी बढ़िया परफॉर्म करे। तो इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीता भारतीय सेना ने। भारतीय सेना की टीम ने 18 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 सिल्वर है, 7 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। दूसरे पर हिमाचल प्रदेश की टीम रही 18 मेडल के साथ, जिसमें 6 गोल्ड था और 5 सिल्वर था, 7 ब्रॉन्ज था। लद्दाख की टीम तीसरे पर रही इस बार, टोटल 7 मेडल के साथ। ओके, भारतीय सेना लगातार दूसरी बार टॉप पर रही है। तो ये 2 चरणों में आयोजित किया गया, पहला चरण यहाँ पर, दूसरा चरण यहाँ पर। चलिए, ये बाकी लिस्ट है, आप ये देख सकते हो। आगे देखते हैं। अब इसमें देखो बाकी राज्य भी आपको दिख रहे हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, जिनको बर्फ से दूर दूर तक मतलब नहीं, लेकिन फिर भी इसमें मेडल जीते हुए हैं, है ना। अगला, हाल ही में जन स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जल स्थिरता सम्मेलन, वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस, तो ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में। आप यहाँ पर देखिए, नई दिल्ली में वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस हुआ। ये जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल, इनका नाम याद रखिएगा। तो इनके अध्यक्षता में ये आयोजित किया गया 12 मार्च को नई दिल्ली में। ओके, और इन्होंने उद्घाटन भाषण में जल प्रबंधन के 4R सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिचार्ज, ठीक है, 4R ये रूल दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं। इनको आप अंग्रेजी में यहाँ से देख लो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिचार्ज। तो ये 4R दिए हुए हैं इसमें, जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए। अगला, कुछ और सम्मेलन है, रिवीजन करेंगे। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, विश्व भुगतान सुरक्षा सम्मेलन मुंबई में, संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन नई दिल्ली में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में, ये मध्य प्रदेश की हुई, मध्य प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में भोपाल में हुई, सोल लीडरशिप सम्मेलन नई दिल्ली में, ट्रांसजेंडर का पहला सम्मेलन अजमेर में, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट में,
अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ, और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूएई में हुआ, दुबई में। अगला, होली ऑफर अपने ऐप पर भी है, और ऐप पर जाकर के आप लोग इसको ले लो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना, कुछ लोग को इशू आ रहा था ई बुक डाउनलोड करने में, तो वो इशू समझ करके फिक्स कर दिया गया है। वो क्यों आ रहा था कुछ लोगों में, तो जिनका जिनका नहीं डाउनलोड हुआ था, अनलॉक हुआ था लेकिन डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, एरर आ जा रहा था। जब पेमेंट में एक साथ पेमेंट गेटवे पर वो लोग कर देते हैं तो वहां पर एरर आ जाता था। तो वो लोग अब फिर से जा करके, क्योंकि डाउनलोड उनका दिखा रहा है अनलॉक, जा करके फिर से डाउनलोड करेंगे तो अब डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐप से लो। अगर मान लो कोई दिक्कत आती है तो जगह जगह ऐप पर आपको व्हाट्सएप का आइकन दिखता है, उस व्हाट्सएप के आइकन पर क्लिक किया करो, तुरंत पहुंचोगे व्हाट्सएप पर, और आपका जो भी समस्या होगा वो वहां पर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आपका एक भी रुपया एमजेटी एजुकेशन फर्जी में नहीं लेगा। हम लोग आज से नहीं निकाल रहे हैं ई बुक, है ना, 7 से 8 साल से ई बुक निकाल रहे हैं, ना जाने कितने हजारों स्टूडेंट का फायदा हो चुका है ई बुक की वजह से, है ना। और दूसरी बात, ये इतना छोटा अमाउंट होता है, इसके लिए हमें कोई फ्रॉड करने की कोई जरूरत है नहीं ना। कल देख रहे थे एक लोग का नहीं डाउनलोड हो रहा था, मार पर पचरा लिख डाले थे, तो उतने सा कुछ होगा नहीं। दूसरी बात ये है कि आप जाओ, अगर कोई भी दिक्कत आती है, कभी भी मान लो जैसे डिले हो रहा है, नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो व्हाट्सएप का आइकन यहाँ से देखो जगह जगह बन करके आएगा, उस पर क्लिक करना और जा करके भेज देना। आपसे केवल आपका ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट मांगा जाएगा, वो ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट दीजिए, आपको तुरंत, अगर यहाँ पर नहीं हो रही है, अगर हो पाएगा तो यहाँ अनलॉक कर दिया जाएगा, नहीं तो ई बुक व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी। जो आईफोन वगैरह यूजर्स हैं उनको व्हाट्सएप पर ही दे दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला, भारतीय बैंक संघ आईबीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार मिल गया है अतुल कुमार गोयल जी को। अतुल कुमार गोयल नाम सुना सुना लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा है। पीएनबी की ये एमडी और सीईओ रहे थे कई दिनों तक, है ना। 2022 से लेकर के अभी 2024 के दिसंबर में रिटायर हुए हैं। 2022 से लेकर 2024 तक थे, दिसंबर में रिटायर हुए, और अब ये आईबीए के, यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के बन गए हैं एमडी और सीईओ। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन मतलब सभी बैंकों के लिए जो एक यूनियन होता है ना, जो कोई भी मान लो अगर नियम कानून को चलाना होता है उसी हिसाब से सभी बैंकों के लिए चलाते हैं। तो ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के बन गए हैं सीईओ। किसकी जगह पर आए हैं? सुनील मेहता की जगह पर। जनवरी 2020 से जनवरी सितंबर 2024 तक ये रहे थे सुनील मेहता। अच्छा, ये इससे पहले भी 2 साल का कार्यकाल निभा चुके हैं, 2021-22 और 2022-23, एक एक साल के लिए मिलता है ना सबको। तो ये एक प्रमुख संगठन है, नीति निर्माण, बैंकिंग सुधारों और डिजिटल बैंकिंग में बढ़ावा देता है नवाचारों को। 1946 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई है, और अध्यक्ष MB राव हैं। ये और नियुक्तियां हैं, विकास कौशल, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बने हैं। अमिताभ मुखर्जी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक। अंजू राठीनाड़ा देश की पहली महिला विधि सचिव। और अजीत रत्नाकर जोशी RBI के कार्यकारी निदेशक। अजय भादु गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के CEO। मनन मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। तुहिन कांत पांडे सेबी के नए अध्यक्ष। फर्नांडो फर्नांडिस यूनिलीवर के CEO। शक्तिकांत दास ये PM मोदी के दूसरे प्रधान सचिव। अगला, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब फरवरी 2025 के लिए किसने जीता? ICC हर महीने अपना प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब देता है, एक पुरुष खिलाड़ी को, एक महिला खिलाड़ी को, पिछले महीने के बढ़िया प्रदर्शन के लिए। तो इस बार फरवरी महीने का प्रदर्शन देखते हुए इन्होंने जो दिया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, वो गया है शुभमन गिल को और अलाना किंग को। शुभमन गिल आप जानते हो भारतीय हैं, ये तीसरी बार पाए हुए हैं, थर्ड टाइम है जब इनको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है ICC का। ICC ने 2021 से इसकी शुरुआत की थी। ऋषभ पंत पहले विजेता बने थे और वो भारतीय भी हैं। तो शुभमन गिल ये बने थे। और महिलाओं में किसी मिला है तो ये एलेना किंग को मिला है, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और फरवरी 2025 के लिए विमेन ऑफ द मंथ का अवार्ड पाई हुई हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की हैं, तो ये बात याद रखना। और बाकी ICC के अध्यक्ष हैं जय शाह, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। जो फ्लाइटिस CEO हैं इस्तीफा दे दिए हैं थे, ठीक है ना। और दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा एक और बात, अभी ICC का चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, भारत ने जीता, भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके जीता है। क्लियर। ICC के फाइनल मैच में सबसे ज्यादा बार फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। अगला, हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने भारत में स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की है? स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए स्पेस एक्स के साथ साझेदारी हुई है। किसकी किसकी हुई है भाई? जियो की और एयरटेल की।
दोनों ही कंपनियां, जो दो दिग्गज कंपनियां हैं भारत में, ये स्टारलिंक के साथ कर ली हैं समझौता। तो अब स्टारलिंक की हो गई है एंट्री। इस पर मैं भी आपको वीडियो भी देने वाला था। एयरटेल और जियो जो है ये स्पेसएक्स के साथ समझौता किए हैं। ये सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है? देखिए, इंटरनेट प्रोवाइड करने के दो तीन माध्यम हैं। जैसे एक तो होता है आप नेटवर्क वायरलेस वाला पाते हो, है ना, जो आपका बीएससी से, बीएससी जिसे कहते हैं, उससे जुड़ा रहता है, जो टावर कहते हैं आसान भाषा में। उसके थ्रू आपके मोबाइल में नेटवर्क आता है और आप जो है उसका उपयोग करते हो। दूसरा, जैसे मान लो कुछ लोग फाइबर लगाते हैं, फाइबर इंटरनेट, है ना, जैसे जियो फाइबर लगवाए, एयरटेल फाइबर लगवाए, तो वो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, तो वो हुआ आपका ऑप्टिकल फाइबर वाला। तो दो माध्यम हुए। एक तीसरा माध्यम ही है सैटेलाइट इंटरनेट, है ना। सैटेलाइट इंटरनेट अगर देखा जाए तो ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट का जाल होगा उस कंपनी का, और उसके थ्रू आपका डायरेक्ट पकड़ेगा इंटरनेट। ठीक वैसे ही जैसे आप जो टीवी देखते हो ना, तो डिश एंटीना लगवाते हो, ठीक वैसे ही वहां पर ब्रॉडकास्टिंग होती है, यहाँ पर इंटरनेट आपका चलेगा, ठीक है ना। और इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए स्पेस एक्स का एक किट खरीदना होगा। उस किट में उनका राउटर होगा, उनका एंटीना होगा, बाकायदे सारा कुछ डिवाइसेस होगा, और उसके थ्रू आपका कनेक्टिविटी हो जाएगा स्टारलिंक से। स्टारलिंक के तहत बेसिकली ये 60,000 से ज़्यादा सैटेलाइटों का एक गुच्छा बना रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ, इतनी सैटेलाइट लॉन्च करके, और उसके माध्यम से पूरी पृथ्वी को कवर कर रखा है इन्होंने। फायदा सैटेलाइट इंटरनेट का ये होता है कि आप किसी भी दूरगामी क्षेत्र में हो, जैसे मान लो बहुत पहाड़ी इलाके में हो, बहुत रिमोट एरिया में हो, बहुत समुद्र में चले जा रहे हो, वहाँ सब जगह टावर लगाना पॉसिबल नहीं है, और ना ही उतना दूर तक टावर का रेंज होता है। ऐसे क्षेत्रों में भी वो इंटरनेट प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी बात, ये फायदा ये होगा सैटेलाइट इंटरनेट का कि आंधी आए, तूफान आए, या जो भी आए, उनसे कोई मतलब नहीं, आपके यहाँ इंटरनेट पहुंचेगा। कैसे? क्योंकि देखो, आंधी तूफान, ये जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, भूगोल में मैंने पढ़ाया आपको, ये सब क्षोभ मंडल में होता है, ट्रेपोस्फेयर में होता है। तो ट्रेपोस्फेयर तो सबसे निचली परत है, सैटेलाइट बैठा है आपका यहाँ पर, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपका यहाँ खंभा नहीं गिरेगा, कोई टावर नहीं गिरेगा, कोई कनेक्शन नहीं लॉस्ट होगा, क्षोभ मंडल में कुछ भी हो, आपको यहाँ से सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ हानियां भी हैं, दिक्कतें भी हैं, वो सब मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आप देखिए, 14 मार्च 2022 से स्पेस एक्स, 2002 में हुई थी स्थापना भाई। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में हुई थी। एलन मस्क इसके संस्थापक और सीईओ हैं। मुख्यालय इसका यूएसए में है, ठीक है। और स्पेस एक्स जो है ना, इसी ने फाल्कन 9 रॉकेट बनाया, इन्होंने ही प्रोजेक्ट किया, मतलब कि अपना एम बनाया है कि हम जल्द ही मंगल ग्रह पर जाएंगे, कॉलोनी बसाएंगे। कुछ भी सोचते हैं, एलन भैया आज के टाइम पर तो सबसे पावरफुल पर्सन है अमेरिका के, ये पर्दे के पीछे वाले प्रेसिडेंट कहे जा सकते हैं। अगला, हाल ही में जारी 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर दवा निर्यात में कौन से स्थान पर है? तो भारत वैश्विक स्तर पर दवा निर्यात में है 11वें स्थान पर। ये रिपोर्ट 2023 की जारी की गई है। अभी रिसेंटली राज्यसभा में पार्लियामेंट की मेंबर हैं अनुप्रिया पटेल जी, तो इन्होंने ये अनाउंस किया, इन्होंने बताया, मतलब जानकारी दी है राज्यसभा में, कि भारत जो है 2023 की एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें 11वें स्थान पर है वैश्विक दवा निर्यात में। मतलब हम लोग मेडिसिन का कितना एक्सपोर्टेशन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें भारत है 11वें स्थान पर। दुनिया भर में जितने भी देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर उसको 100% मान लिया जाए, तो उसमें 3% अकेले भारत बेच रहा है, ठीक है, दवाइयाँ। एक और जरूरी बात, ये रिपोर्ट मिली कहाँ से इनको? क्या इन्होंने सर्वे कराया? नहीं, इन्होंने बताया कि ये जानकारी 2025 में ही अभी एक बैन एंड कंपनी के द्वारा जारी की गई, जिसने 2023 का सर्वे किया था, और उस पर द्वितीयक बाजार अनुसंधान विश्लेषण, यानी सेकेंडरी मार्केट रिसर्च एनालिसिस, इस नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी, और उस रिपोर्ट के अनुसार ये दवा बताई गई। क्लियर है ना, आसान भाषा में। अगला, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास से वापसी की? ये न्यूज मैंने आपको उस दिन बता दिया था जिस दिन ये संन्यास से वापसी लिए थे, है ना। तो देखिए, अभी न्यूज आ गया, तो आप आपकी ई बुक में भी पहुंच जाएगा। सुनील छेत्री जो है, ये संन्यास ले चुके थे पिछले साल, अब ये संन्यास से वापसी कर रहे हैं। सुनील छेत्री दिग्गज फुटबॉलर हैं भारत के, और लग भी ऐसे रहा था कि इनके जाने के बाद इंडिया में फुटबॉल का जो भी थोड़ा बहुत 104वीं 105वीं रैंकिंग रहती है ना, वो और गिर करके 150 में पहुंच जाएगी। लेकिन ये आ गए हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा बचा रहेगा। सुनील छेत्री इज बैक। कारण क्या है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है?
भाई ये भारतीय कैप्टन थे। साथ ही साथ में ये आप समझो इंटरनेशनल टूर्नामेंट, पूरा इंटरनेशनल गोल जितना होता है ना, उनमें वर्तमान में जितने भी एक्टिव खिलाड़ी हैं उनमें तीसरे नंबर पर आते हैं सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद। आप सोचो जिस देश की टीम की रैंकिंग 100, 102, 103 इसके आसपास रहा करती हो फीफा रैंकिंग, उस देश की टीम का कोई एक खिलाड़ी दुनिया में तीसरा सबसे महान खिलाड़ी हो, तो समझ लो कि उसके जाने से क्या रैंकिंग पर इफेक्ट पड़ सकता था और इंडिया की टीम पर क्या इफेक्ट पड़ता। लेकिन अब इन्होंने फाइनली वापसी कर ली है, तो कांग्रेचुलेसन बोल दीजिए इनको, दुनिया में तीसरे सबसे अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। तो मुख्य कोच मनोलो मार्क्वेज ने उन्हें 2027 एएफसी एशियन कप क्वालिफिकेशन अभियान के लिए वापस बुलाया है रिक्वेस्ट करके। तो 19 मार्च को ये मालदीव और 25 मार्च को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे। अगला, किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना का तीसरा संस्करण पेश किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को सलाह लेने के लिए प्रधानमंत्री की जो योजना थी ना, पीएम युवा योजना, अगर आपको याद हो तो उसके तहत युवा लेखकों से कहा जाता था कि आप लिखो, कुछ भी हिस्ट्री लिखो, कहानी लिखो या अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ लेखन क्षेत्र में। पीएम युवा योजना इसके लिए चलाई गई थी। इसका तीसरा एडिशन इस बार अभी शुरू किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो पीएम युवा 3.0 है ये। तो इसमें क्या होता है, 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को सलाह दी जाती है। ये पूरे भारत में पढ़ने लिखने पुस्तकों की संस्कृति को बढ़ावा देने में काम करते हैं। 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में युवा लेखकों की भागीदारी इसमें शामिल थी पिछले संस्करण जो हुए उसमें। ओके, तो अब इसकी शुरुआत जो हो रही है वो 11 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक हो रही है। माई गांव पर एक लेख लिखना है। आप लोग में भी से अगर कोई है पार्टिसिपेट करना चाहता है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता है, आप भी इसी देश के हिस्सा हो तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। अमूमन क्या होता है जब मैं योजनाएं बताता हूँ तो आप लोग बस केवल वही एग्जाम के लिए ही पढ़ लेते हो कि हाँ ठीक है ये योजना है, चलो हमने पढ़ लिया। उस योजना का लाभ आप भी उठा सकते हो, आप भी तो इसी देश में हो, तो उठाओ, जाओ। अगर आपके अंदर कुछ लिखने की ऐसा उत्सुकता है तो लिखिए माई गांव पर कोई लेख, अच्छा सा अपने गांव का कोई भी बढ़िया सा स्टोरी, तो हो सकता है आप जीत जाएंगे तो आपको पैसा भी मिलेगा। फिलहाल आप एमजेटी ऐप पर अभी तो डिस्काउंट ले सकते हैं होली ऑफर का। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत त्रिपुरा सरकार बालिका के नाम पर कितनी राशि निवेश करेगी? 50,000 रुपए करेगी, है ना। इसके अलावा कौन सा ब्रांड यू गो इंडिया वैल्यू रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो अमेजन टॉप पर है, दूसरे पर फ्लिपकार्ट है और तीसरे पर अमूल है। आज क्या बताना है, बर्नी हाट ये किस राज्य का जिला है जो अभी 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रैंकिंग आई थी उसमें सबसे गंदा शहर बनकर के आया था? भारत में है, और भारत में बताना है आपको कि किस राज्य का है, ठीक है ना, क्योंकि ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनकर आया है तो पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी आईफा में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता हुआ है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। होली ऑफर का फायदा उठाइए, ब्रह्मास्त्र ई बुक जाकर के इसको लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।